चलिए अब जो है ये क्लास थर्ड क्लास होगा, यानी पार्ट तीसरा, सही ना, जिसका नाम है अब अल्काइन। क्या नाम है? अल्काइन। और रिलेशन का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। और क्लास 10। तो देखो अब जो है हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन। एल्काइन हो सकता है इसको अल्काइन भी कह दे। इसको क्या कह दे? अल्काइन। चूंकि प्रोनाउंसिएशन हर किसी का कुछ अलग होता है, तो ये अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बना देगा कि अल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए तथा सबसे सरल अल्काइन का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रदर्शित कीजिए। तो अल्काइन क्या है? देखो हम लोग एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए, अब उसी ढंग से हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन। तो चल लिखते चलो। ये अल्काइन जानता है ना किसका प्रकार है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। यानी वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच कितना आबंध बनाएगा? त्रिआबंध। त्रिबंध। त्रिबंध का सिंबल देखो ऐसा होता है, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। पाया जाता है तथा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। याद रखना, ये पूछता है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? CnH2n-2 होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। देखो कितना आसान है, याद रखना। यानी वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध पाया जाता है तथा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, उसे अल्काइन कहते हैं। याद रह जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन में पूछेगा कि वैसे कार्बन के यौगिक या हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए जिनके बीच त्रिबंध पाया जाता है। तो किनके बीच त्रिबंध? किसके बीच? एल्काइन। त्रिबंध पाए जाने वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? अल्काइन। तथा त्रिबंध पाए जाने वाले अल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n। हो सकता है घुमा के पूछ दे, तो हम लोग को घूमना नहीं है, हम लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं तो अच्छा से जवाब भी लिखना है। अब एक होता है आईयूपीएसी नेम। क्या होता है? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री।
इसका नाम होता है। तो एल्क में कौन सा प्रत्यय को जोड़ेंगे? एल्क में कौन सा प्रत्यय को जोड़ देंगे? जैसे एल्क में इन प्रत्यय को जोड़े थे तो एल्किन बना था। तो एल्क में कौन सा प्रत्यय को जोड़ देंगे? आइन प्रत्यय को। किस प्रत्यय को? आइन। देखो एल्क जोड़ आइन बन जाएगा क्या? अल्काइन। एल्काइन। यही जो है सो इसका आयुपेक नेम है। IUPAC नेम। इसका सूत्र क्या होता है एल्काइल का? CnH2n माइनस का 2 होता है। समझ गया इस बात को? अब जैसे n बराबर अगर यदि हम ले लेते हैं 2, जैसे देखो n बराबर कितना ले लिए? 2 लिए। तो कार्बन के कितने परमाणु हम ले रहे हैं? 2। ये कहां से मिलता है? कल सिखाए थे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नियो और एक डेका। और ये जो हम 5 को छोड़े हैं, 5 को पेंट कहते हैं। मीथ, फिर से बता रहे हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नियो, इसके बाद डेका। जब हम सूत्र लिख रहे थे धवन सोडा का सूत्र तब 10H2O लिखते थे। तो 10H2O माने हाइड्रोजन और ऑक्साइड का कितना अणु? 10, यानी जल के 10 अणु को ही डेका हाइड्रेट कहते हैं। ये चीज सिखाए थे ना। 10 को क्या कहते हैं? डेका। और 9 को नियो, 8 को ऑक्ट। तब इसका अब हमको अणु सूत्र लिखना होगा। तो एक बताओ, 1 वाले को क्या कहते हैं? मीथ। 2 वाले को क्या कहते हैं? ईथ। तो ध्यान देगा। अब इसका हम अणु सूत्र लिखेंगे। अणु सूत्र, इसी को तो अणु सूत्र कहते हैं। सूत्र या अणु सूत्र। n के जगह कितना रखना है? 2। और H2 गुना n के जगह पर 2 और माइनस का फिर कितना? 2। तब क्या हो जाएगा? C2H, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया तब 2। बताओ ये क्या चीज कहलाएगा? ये कहलाएगा एसिटिलीन। क्या कहलाएगा? एसिटिलीन। तो लोग को पूछेगा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एसिटिलीन का सूत्र कैसे लिखेगा? हाँ, तब इसका बोल देगा संरचना सूत्र लिखिए। इसको संरचना करके दिखाइए। संरचना सूत्र समझ लो तब उतारना। संरचना सूत्र दिखाने के लिए कार्बन के क्या अणु है? यहाँ पर कार्बन कितना है? तो 2 कार्बन को लिखेंगे। और ये जानता है ना किस ग्रुप का है? एल्काइन का ना। तक का 2 कार्बन परमाणु के बीच, 2 कार्बन परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? तो यहाँ पर देखो इसके बीच में त्रिआबंध को दर्शा देंगे। हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। तो 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे और 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे। ये क्या हो गया? संरचना सूत्र। किसका? एसिटिलीन का। अणु सूत्र क्या होता है एसिटिलीन का? C2H2। जैसे तुम लोग अभी फर्स्ट लेसन में याद किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? MgO। यही ना होता है। तो उसी तरह से एसिटिलीन का क्या सूत्र होता है? एक अभी और सीख लो। अगर यदि हम 2 नंबर में n बराबर हम 5 ले लेते हैं। कितना? n इक्वल कितना ले रहे हैं? 5। तब 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंट जोड़ आइन। क्या बन जाएगा? पेंटाइन। क्या होगा? पेंटाइन। 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंटाइन। पेंट जोड़ आइन क्या है? पेंटाइन का सूत्र लिखिए। पेंटाइन का सूत्र लिखने के लिए हमको जानना है इसका प्रत्यय क्या लगल है? आइन प्रत्यय क्या लगल है? आइन प्रत्यय। तो एल्क जोड़ आइन कहलाएगा अल्काइन नहीं। तो अल्काइन का सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? पेंटाइन का अणुसूत्र निकाल सकते हैं। तो अणुसूत्र किस सूत्र पर बैठाएंगे? इस पर न बोलो।
सी एन के जगह पर कितना 5, इसके बाद H2 और गुना का 5 और माइनस का 2। देखो C5 2 पचे 10 में 2 गया तब कितना हुआ हाइड्रोजन 8। ये किसका सूत्र रहा पेंटाइन का। ये किसका सूत्र रह गया पेंटाइन का। पेंटाइन में कार्बन कितना होगा E5 कहां से आया मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट यही इसी से ना। तो ये कहां से एन हम 5 लाए चूंकि 5 को पेंट कहते हैं। पेंट में आइन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पेंटाइन। बार बार बोल रहे हैं समझाएगा। अब इसका क्या चीज करना है संरचना सूत्र। इसका संरचना बनाना है स्ट्रक्चर बनाना है। तो बताओ स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन क्या गो है 5 गो आ रहा है तो उधर से कार्बन कितना है 5 गो तो 1 2 3 4 और 5। क्या बता दिया कि 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध यानी 2 के बीच कैसा बॉन्ड दिखा देना है चाहे एकर बीच 1 2 2 है ना चाहे 1 2 एकर बीच तब बीचों बीच में रख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे त्रिबंध एक जगह दर्शा दिए। अब सबके साथ सिंगल बॉन्ड जाएगा इधर 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 भी रहेगा इधर भी। यहाँ नहीं भी देंगे तो भी चलेगा इधर नहीं देते हैं तो भी चलेगा यहाँ नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। अब इसके जगह पर कौन बैठेगा H बैठेगा तो यहाँ पर एगो H दे दिए और यहाँ भी एगो H दे दिए तब 2 गो कंप्लीट हुआ। अब कितना बचा 8 में 2 गो दे दिए तो कितना बचा 6। यहाँ दे दें 1 कितना हो गया देखो 2 और 2 4 हो गया फिर कितना 6 हुआ फिर 7। इसको भी 1 दे दो। ये किसका अणु ये किसका जो है सो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है पेंटाइन का। पेंटाइन का सूत्र क्या होता है सूत्र को ही क्या कहते हैं अणु सूत्र। उसी को इंग्लिश में मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। इसको छाप लो। अब तू लोग देखो तू लोग का HW रह गया N बराबर 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। जैसे 10 में जाएगा तो डेकाइन होगा डेक जोड़ आइन 9 में जाएगा तो नियोइन 8 में जाएगा तो ऑक्टाइन 7 में जाएगा तो सेप्टाइन। नहीं बना पाएगा। इस तरह से तू लोग को अणुसूत्र और संरचना सूत्र हर किसी का बनाना है। ये रह गया तुम्हारा अल्काइन का। ध्यान देगा जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 2025 एग्जाम के लिए समझा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कोई 3 अंतर लिखिए या बीच में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर लिखेंगे सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 गो पार्ट को करेंगे 2 खंड करेंगे। इसके बाद एक खंड में लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर अदर खंड में लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 1 देख करके लिखेंगे इनके बीच एकल बंध पाया जाता है और उधर लिखेंगे इनके बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन या अल्काइन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र C2H2n+2 होता है जबकि एल्किन का समान सूत्र C2H2n होता है और अल्काइन का C2H2n-2 होता है। जैसे इसका एग्जांपल दे देंगे एकदम बहुत अच्छा नंबर ऑब्टेन कर लेंगे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसको भी भली भांति याद कर लेगा। यहां पर अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना देगा कि समवायिता यानी आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं तथा पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो पेंटेन का नाम हो जाएगा क्या
पेंट जोड़े एन पढ़ते पेंटेन, और सूत्र क्या हो जाएगा C2 और 5 जाएगा ना C5, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी C5H12 ये सूत्र हो जाएगा। तो इसका आप पूछा है क्या करिए, संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ ध्यान देगा ये अनुसूत्र समान होता है, अनुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं, तथा इसके गुण को, इसके घटनाक्रम को समावयिता कहते हैं। तो ये लिख लेंगे। तो देखो हमको क्या चीज का पूछा है, किसका सूत्र हम लोग को पूछा है, समावयव का नाम क्या पूछा है, पेंटेन ने। तो पेंटेन, यहां देखो पेंटेन, पेंटेन यानी पेंट में कौन सा प्रत्यय को जोड़ा है, एन प्रत्यय को, तो बन गया पेंटेन यानी एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप का हम लोग अनुसूत्र लिखेंगे। तो अनुसूत्र लिखने के लिए क्या होता है, CnH2n+2। तब पेंट मैंने कितना रखना है, पेंट मतलब कितना 5 यानी C5H2n यानी 2 5 10 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 12। ये किसका सूत्र है, पेंटेन का। अब हमको क्या बोला है, क्या बताया, संरचनात्मक सूत्र लिखिए किसका, पेंटेन का। याद रखना पेंटेन का 3 गो संरचनात्मक सूत्र होता है। एक होता है ये आइसो पेंटेन, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, और एक हो जाता है नियो पेंटेन। तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक सूत्र हैं, कितने तरह से इसको हम संरचना दिखा सकते हैं, 3 तरह से। कौन कौन, एक नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो पेंटेन। तो लिख लो, यानी इसका 3 गो होता है, एकदम नोट रखना, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले ये है कितना है 5, कार्बन के कितने परमाणु हैं 5 गो है। तो ये नंबर में बन जाएगा कौन रे, नॉर्मल पेंटेन। कौन बनेगा, नॉर्मल, समझ लो। तो इसके बाद छापना नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल में जो कार्बन है, कार्बन को एकदम सीधा रखा जाता है, किसमें, सीधा। नॉर्मल यानी सीधा व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं, समझा, एकदम सीधा। तो सब कार्बन को 5 को एक सीध में रखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। अब बताओ ये पेंटेन है, एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बताओ कैसा बॉन्ड जाएगा सब कार्बन के बीच में। एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो सबके साथ सिंगल बॉन्ड जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हाइड्रोजन कितना है 12, एगो इधर देंगे, एगो इधर देंगे, तो 2 गो शिफ्ट हो गया, बाकी कितना बचा 10। देखो कितना हो गया 4, फिर कितना, फिर देखो यहाँ 2 जाएगा, 6 2 8, और फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, कितना 10। 12 चाहिए ना, यहाँ भी दे देंगे। ये जो पूरा एक एकदम सीध में चला गया वो कौन हो गया, नॉर्मल पेंटेन। ये क्या चीज है, और ये क्या चीज है, अनुसूत्र। समझ गया। अब देखो बी नंबर में दूसरे ढंग से इसको, जैसे संरचना सूत्र एक होता है, लेकिन अनुसूत्र एक ही होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अब क्या जाएगा, अब जो है नॉर्मल पेंटेन के बाद आ जाएगा तुम्हारा आइसो पेंटेन। दूसरा क्या होगा, आइसो, आइसो पेंटेन। बताओ आइसो पेंटेन में किस ढंग से इसको व्यवस्थित करेंगे, आइसो पेंटेन में इसको किस ढंग से व्यवस्थित करेंगे। कुछ नहीं, आइसो पेंटेन में जो होता है ये वो कार्बन नीचे आ जाता है, ये वो क्या आता है नीचे या फिर ऊपर, दोनों में से कहीं एक जगह शिफ्ट होता है। तब यहाँ हमको एक सीध में कितना कार्बन लेना है 4 गो।
और ये वो कार्बन को कहाँ कर दे, नीचे, यहाँ कर दे, यहाँ कहीं भी कर सकता है, यहीं कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह ढंग से शिफ्ट हो गया, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ, 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 इस जगह बनाना तू लोग को है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ बता देना है। एगो कार्बन यहाँ जाएगा ना, ये हाइड्रोजन जाएगा ना, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, देखना 12 हो गया। अच्छा, ये 12H क्यों लिख रहे हैं रे? चूंकि H कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब देखो सी नंबर में अब जो बनेगा वो नियोपेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, इधर दिखा दें, नहीं दिख जाएगा क्या? अच्छा, इसको उतारो और ने लिख लो, सी नंबर में क्या बनेगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन पहले समझ लो। नियो का मतलब होता है नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। 5 गो है, ये है, तब 5 गो है तो 3 गो इस तरह एक सीध में लिख दें और यहाँ पर एगो नीचे दे दें, एक नीचे और एक ऊपर। यहाँ इस ढंग से, यहाँ इस ढंग से, यहाँ इस ढंग से, यहाँ यहाँ यहाँ, इस और इस और, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबके जगह क्या शिफ्ट करना है? H। यहाँ भी H, यहाँ भी H। उम्मीद है कि अच्छा से समझ गया होगा, एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं साल भर से। जब यहाँ आता है तो पढ़ने आता है, ठीक से पढ़ लो। अब इसी ढंग से एक जरा और सीख लो। यहाँ देखो, कहेगा पेंटेन का नहीं, सेप्टेन के समावयों का नाम लिखिए, सेप्टेन में साथ में, एवं संरचना सूत्र लिखिए, तो उसका भी 3 गो बनेगा। संरचना सूत्र क्या बनेगा? 3 गो। और नाम सेप्टेन का हो जाएगा एल्केन ग्रुप, साथ लेगा तो C7, 7 दूनी 14 और 2 16, C7 H16, एकदम शिफ्ट कर देगा आराम से, वो भी बन जाएगा। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रक्रियात्मक समूह या अभिलाक्षीय मूलक या अभिक्रिया मूलक फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तथा उदाहरण दीजिए, तो सब बता देगा। है, इसका परिभाषा बनेगा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के उस समूह को जिस पर कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। सीधा याद रखना, यानी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण जिस पर निर्भर करता है उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे ये सभी जो देख रहा है, ये हैलोजन है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, ये सब चीज क्या है? कार्बन के यौगिक है, यानी कार्बनिक यौगिक है। और ये क्या चीज है? प्रक्रियात्मक समूह है। इधर ध्यान देगा, जैसे हैलोजन, यहां पर आ जाएगा X के जगह पे क्या रखेंगे? Cl यानी क्लोरो, B यानी ब्रोमो, I मतलब आइडो, क्लोरिक के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा। नहीं बताया फिर क्लोरीन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना क्लास 1 में, तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। अब है अल्कोहल, अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड OH। कीटोन, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CO या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये भी कर सकते हैं, या फिर ये भी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH। कभी नहीं बोलेंगे ये कि सिंगल बॉन्ड COOH, ये नहीं बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर ये भी होता है। एल्डिहाइड का क्या है प्रक्रियात्मक समूह? सिंगल बॉन्ड CHO। ये सारे चीज को याद कर लेना है, ठीक है। जब हम बनाएंगे अभी इसका संरचना सूत्र या अणु सूत्र लिखेंगे तो ये सभी चीज का जरूरत पड़ेगा। जिसके साथ OH लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल। और जिसके साथ सिंगल बॉन्ड CO रहेगा वो क्या कहलाएगा? कीटोन। थैंक्स।
अच्छा से याद करते जाना ताकि एग्जाम में